नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 15 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम जानेंगे हम लोग 71 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का हाल। चलिए शुरू करते हैं। असंगत का चयन करें। पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, पश्चिम तट रेलवे और पूर्वी तट रेलवे। तो देखिए ये जो है भारतीय रेलवे के जोन है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है ना। यही आपका असंगत हो जाएगा। यदि a प्लस बी बराबर इतना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 75 है, तो ए बी का मान क्या होगा? तो आप जानते हो कि ये जो है इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 75। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, तो दिया गया है 5, ठीक है। तो आप जो है इसके बदले में 5 रख सकते हो। ये a माइनस बी बराबर 75। तो देखिए 5 से ये कटाइएगा तो कितने बार में, 15 बार में, ठीक है। इसका मान आपका हो गया 15। अब यहाँ से इसकी और इसकी तुलना अगर कर दें, यही कहें कि इनको जोड़ दें, ठीक है। देखिए a प्लस बी बराबर 5 है और a माइनस बी बराबर 15। अगर हमको जोड़ दे इसको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो देखिए ये कट जाएगा, ये 2 है और ये हो जाएगा 20, ठीक। अब ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो a का मान कितना हो गया 10, तो b का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ से भी आप देख सकते हो ये का मान अगर 10 है तो आपको ये इसका मान निकालना है। तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा -5, ठीक है। तो -5 हो जाएगा। अब आपको निकालना है ए बी, तो ए का मान 10 और बी का मान -5, तो कितना हो जाएगा -50। ये इस हो जाएगा बी। यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, ठीक है, इतना दिया गया है, ये 16.32। अब जो है इनके अंतर का सूत्र क्या हो जाता है, वो होता है मूलधन गुणे ये दर बटा में 100, ठीक है। और जो समय दिया है, समय क्या है, ये आपका 2 वर्ष है, बल्कि हम यहाँ पर अभी ये टी ही रख रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये इसको इतना ही रख लें। अब देखिए हमें क्या निकालना था, मूलधन, ठीक है। अब देखिए आर का मान कितना है, तो 5 है ना, तो 5/100 और समय है 2, ठीक है। अब देखिए 5 एकम 5 और 5 से ये 20 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 1/, अगर करोगे देखिए 1 का 2 बार होगा तो 1, ठीक है, और ये 400 हो जाएगा, ठीक है, और इतना। अब यहाँ से ये जाएगा इधर, तो 400 में क्या हो जाएगा, गुणा। अब गुणा कीजिएगा तो देखिए 2 जीरो हो गया, ठीक है, और 4 से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 छः 24 1 25, 4 एकम 4 2 100, और 2 जीरो है, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, ये आपका 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 6528, ठीक है। ये आपका सी हो जाएगा। दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाएं में से कौन सी कथन में निहित है। दिया है आरटीई के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के स्कूलों में नामांकन अनिवार्य कर दिया गया है। अब धारणाएं हैं कि नामांकन जो है अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे शिक्षा पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो है सही नहीं है, ठीक है। और देश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, तो ये भी जरूरी नहीं है। मतलब ये न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित है, ठीक है। यही यही आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है, तो अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है, तो वह है ऑस्मियम, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे घना तत्व है, ठीक है। इसका घनत्व जो है 22.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन है कि एक वर्ग के चारों ओर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक परिवृत्त खींचा गया। देखिए ये वर्ग हो गया, इसके बाहर जो है ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक जो है ये परिवृत्त खींचा गया, ठीक है।
तो इसमें जो है हम लोग को वर्ग की भुजा की जो लंबाई क्या होगी, ये जो वर्ग है इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपको पता करना है। देखिए त्रिज्या जब इतनी है, ये 8 है, ठीक है। और यहाँ से भी आप ये देखोगे तो ये आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। और आप जानते हो कि ये जो है समकोण पर विभाजित करता है, ठीक है। ये जो विकर्ण जो होते हैं समकोण पर विभाजित करते हैं, तो ये समकोण हुआ तो सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, है ना। यानी कि इसकी भुजा वर्ग की, तो वर्ग की भुजा अगर आप लीजिएगा तो एक तरफ से ये कर्ण होगा, तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, और ये आपका आधार है स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 अठाई 64, 8 अठाई 64। कितनी बार है, 2 बार है ना। ये 64 गुणे 2 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8, और इसमें हो जाएगा करनी 2, अब कैंसिल हो जाएगा बी। मोहम्मद यूनिस को उनके के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। और इनको जो है 2006 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर जो ये मान दिया गया है कि इसका मान इतने के बराबर दिया गया है, तो x का उच्चतम मान ज्ञात करना है। चलिए एक बार देखिए ऐसे रख कर देख लेते हैं। अब यहाँ से आप देखिए, ये 6 7 13 और 13 8 21, तो 21 का क्या हो गया, ये 1 हो गया। और ये जो हासिल है ये यहाँ पे आकर ये हो जाएगा। अब जो है यहाँ से क्या जोड़ेंगे कि 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप सबको जीरो तो कर नहीं सकते, तभी नहीं 1 आएगा। यानी एक ही परिस्थिति है कि अगर 9 रखते हैं तो ये 1 आ सकता है ना, 9 2 11। अब कोई रखोगे 2 5 2 6, ये 2 7 नहीं आएगा, मतलब यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। और उस स्थिति में जो है आपका वाई और जेड का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो यही आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें, गाय, बकरी, खरगोश और बिल्ली। आप ये देख रहे हो कि ये शाकाहारी है, लेकिन ये क्या है, सर्वाहारी है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। दिया गया है कि इतने रुपये की धनराशि को ए और बी के बीच ऐसे बांटना है कि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष बाद ए को प्राप्त मिश्रधन समान दर से 9 वर्ष के बाद बी को प्राप्त मिश्रधन के बराबर हो, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती हो। तो देखिए यहाँ पर जो है आप मान कर चलिए कि ए की जो धनराशि है वो है एक्स है, ठीक है। तो बी की क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर टोटल इतना रुपया है, तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा 206.09 माइनस एक्स, इतना रुपया जो है बी को मिलने वाला है, ठीक है। अब प्रश्न से अगर देखें तो प्रश्न से दिया गया है कि इसका मिश्रण जो है इसके मिश्रण के बराबर है, ठीक है। मतलब ये एक्स इंटू 1+3/100, ये कितने वर्ष के बाद, 7 वर्ष के, तो ये मिश्रण हो गया। फिर इसका अगर आप करोगे तो 20609 माइनस एक्स इंटू 1+3/100, और ये कितने वर्ष का है, 9 वर्ष का, ठीक है। अब अब यहाँ से आगे आप देखिए, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और देखिए ये यहाँ से ये कट जाना है, तो ये 7 है 9 है, तो 9 में से 7 घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 9 में से 7 घट जाएगा, तो यहाँ पर आपका घात क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। मतलब आपका देखिए ऐसे हो जाएगा 20609 माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा 1+3/100 और घात 2। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 100 और ये 3 यानी 103 हो जाएगा, 103 इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको इधर लेकर आओगे तो 100 जाएगा ऊपर और 103 हो जाएगा नीचे, ठीक है। ये इधर आपका हो गया इतना, ठीक। अब देखिए इसमें गुणा अगर कर दो आप, तो ये आपका हो जाएगा 2020 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस एक्स को इधर ला दीजिए, और इससे पहले आप क्या कीजिए, ये बाटा में आपका 103 में आप गुणा कर दीजिएगा, तब कि हो जाएगा 10609,
ठीक है। और x को इधर ला दीजिएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 20609। अब जब इसको आप हल कीजिए, देखिए 10609, अब इसमें से भाग होगा तो यही हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला जो है उतर जाएगा। ठीक है। और इसमें डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, गुणा, इतना हो जाएगा, ये 20609। अब ये देखिए, ये और ये जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 112 0 6 0 9 1 हो जाएगा। ठीक है। और ये इधर आकर गुणा हो जाएगा, 10609। अब जो है ये गुणा है, तो गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग, भाग होगा तो ये कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 10609। मतलब ये हुआ कि a को जो धनराशि मिलेगा इतना मिलेगा। ठीक है। तो कौन है इसमें से, आप देख रहे हो कि ये है b। ठीक है। a को इतना मिल रहा है, तो b को जो है इसमें से ये घटा दीजिएगा, तो यह घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10,000, है ना। यानी यहीं आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाली और भूटान से जुड़ी है। तो यहाँ नेपाली में नहीं बल्कि नेपाल होगा। ठीक है। तो कौन है, तो है सिक्किम। ठीक। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो है ये विटामिन 12 में पाया जाता है। ठीक है। इसका दूसरा नाम है कोबालामिन। ठीक है। यह जो मस्तिष्क व तंत्रिका ऊतक के स्वास्थ्य और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जरूरी होता है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, यह जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। पहली बार जो है यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 1888 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे इस टूर्नामेंट के सर मोर्टिमर डूरंड। ठीक है। और उन्हीं के नाम पर जो है ये डूरंड कप खेला जाता है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए ये क्या है, 2 में 4 जुड़ा 6, अब 6 में 6 जुड़ा 12, और 12 में 8 जुड़ा 20। आप देख सकते हो ये जो क्रमशः 4 6 8, 8 के बाद क्या जुड़ेगा, 10। यानी कि 20 में 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। आपका आंसर सी हो जाएगा। 8 मित्र है, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 और F8। एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो है, तो पहले देखिए एक वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है। एक वृत्त हमने ले लिया। अब जो है 8 कोने ले लेते हैं। ठीक है। 3, ये 4, 5, 6, 7, एक 8, ये कर लेते हैं, ऐसे ही कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब जो है ध्यान दें, इसमें दिया गया है कि F2 F1 या F8 का पड़ोसी नहीं है। ठीक है। तो अगर मान लें हम यहाँ पर F2 रखें, ठीक है, और इनका पड़ोसी जो है हमें किसको नहीं रखना है, तो F1 और F2 को, मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर आपका F1 और F8 नहीं आएगा। अब दिया गया है कि केवल F6 जो है F2 तथा F5 के बीच में बैठा है, केवल F6। ठीक है। और किसके बीच बैठा है, तो F5 के बीच। तो मान लीजिए अगर ये देखिए ये बीच में बैठा है F5, F5 लीजिए, ये F6 इनके बीच में बैठा है। ठीक है। ये वाला हो गया। अब अगला शर्त दिया गया कि F2 जो है F7 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, F7 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो F7 यहाँ पर हो गया, इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो गया। ठीक है। अब फिर दिया गया कि F4 जो है F3 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, F4 F3 के। तो देखिए यहाँ पर आपका F3 आपका हो गया, और इसके दाईं ओर से ये यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा F4। अब दो बचे, कौन, वहीं जो शुरू में थे F1 या F8। तो देखिए ये जो है तय नहीं है, इसके लिए कोई शर्त नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर भी F1 या F8 हो सकता है, और यहाँ पर भी F1 या F8 हो सकता है। ठीक है। दोनों जगह हो सकता है। अब क्वेश्चन को देखें,
दिया निम्नलिखित में कौन सा F1 का सही स्थान हो सकता है। शर्त को देख लेते हैं। दिया गया है कि F7 के बाईं ओर से दूसरा, F7 के बाईं ओर से दूसरा, F7 की अगर बाईं ओर से दूसरे पर जाएंगे तो देखिए बायां इधर हो जाएगा, ठीक है, बायां इधर हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। F4 के बाईं ओर निकलता हूँ, F4 के बाईं ओर, बायां ओर इधर होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं F6 के बाईं ओर तीसरा, F6 के देखिए F6 जो है यहाँ पर है, ठीक है, ये है, और इसके बाईं ओर तीसरा, तो यहाँ से अगर चलें 1 2 3, यानी ये वाला स्थान आपका हो जाएगा, ठीक है, F1 के लिए, तो यही आपका हो जाएगा, ठीक। ये फिर अगर पाँचवें पर अगर नज़र डालें तो ये पाँचवा क्या दिया है, ये 5 का बाईं ओर से तीसरा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बाईं ओर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो देखिए, यहाँ से अगर देखें इस तरह से मिलाइए थोड़ा, तो देखिए ये पहले स्थान पर और ये किस स्थान पर है, तो ये जो है आप देखेंगे तो MNOP, ये आपका 13 14 15 16, 16वें स्थान पर ये आ रहा है ना, ये 1 पर ये 16 पर, मतलब इनमें जो है 15 का अंतर है, ठीक है। उसी तरह C तीसरे पर आता है और ये 18 पर, तो इसमें 15 का अंतर है, ठीक है। E पाँचवें स्थान पर आता है और ये आपका T 20वें पर, ये भी 15 का अंतर है। G जो है 7 पर आता है, ठीक है, G 7 पे आता है। V किस स्थान पर आता है, तो V जो है ये 22वें स्थान पर आता है, ठीक है, तो ये भी आपका 15 का अंतर हो गया। तो उसी तरह से इसमें भी 15 का अंतर लीजिएगा, तो देखिए S जो है ये R 18 और S तब 19 हो जाएगा, ये 19 पर है, और 15 का अंतर अगर आप लीजिएगा यानी जोड़ दीजिए तो ये आपका 34 हो जाएगा। लेकिन अल्फ़ाबेट 26 होता है, यानी कि बच्चा कितना 8, 8वें पर कौन आता है, तो आता है H, ठीक है। अब ये देखिए ये किस स्थान पर आएगा 24, और 24 में आपको जो है 15 बढ़ाना है, तो ये आपका 5 और 9 और 2 1 3 यानी 39 हो गया। लेकिन आप इसको 26 घटा दीजिए तो 9 में 6 घटेगा 3, और 3 में 2 घटेगा 1। देखिए गलती हो रहा है, यहाँ पर जो है y किस पर आता है 25 पे, और 15 अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 में 26 घटा दें कितना हो जाएगा 14, और 14वें पर कौन आता है, वो आता है n, ठीक है, यानी h हो गया और n हो गया, तो एच एन किस में है, ये वाला है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न में एक कथन और दो तर्क दिए गए हैं, बताइए कि प्रश्न के संबंध में इनमें से कौन से तर्क पुष्ट हैं। क्या भारत में तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये आपका प्रश्न है। तर्क दिया गया कि हाँ, तंबाकू से मुंह का कैंसर और अन्य बीमारियाँ होती है, तो ये भी सही है। और दिया है दूसरा कि नहीं, इससे लाखों श्रमिकों की नौकरी चली जाएगी, ये भी सही है। मतलब ये तर्क 1 और 2 दोनों पुष्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि 7 बक्से हैं SPLQR और AM, ठीक है। देखिए 7 बक्से, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि दिया गया कि एक दूसरे के ऊपर रखे गए, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। दिया गया कि एम और एल के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं, एम और एल के बीच केवल 3 बक्से, ध्यान रखिएगा, एम और एल के बीच केवल 3 बक्से हैं, ठीक है ना, एक ये 2 और 3। अब अगला दिया गया है कि एम और एल को न तो सबसे नीचे रखा गया है और न ही सबसे ऊपर। तो आप देख रहे हो कि ये कितने हो जा रहे हैं 5, तो एक इधर 6 और ये किधर हो जाएगा 7, ठीक है, और टोटल 7 हैं ही। अब आगे देखिए, मतलब ये फिक्स हो गया कि ये आपका एम हो गया और ये आपका एल हो गया, ठीक। अब एल और एन के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, एल और एन के बीच मतलब 2 बक्से, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है, और 2 बक्से इनके बीच हो गया। फिर एस और एस आर के ठीक नीचे है, एस जो है
आर के ठीक नीचे है। तो देखिए ये जो है ठीक नीचे बात करें तो देखो, एक तो यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर तो है नहीं कि नीचे रखा जा सके। तो देखिए आप कर सकते हो कि आर के ठीक नीचे कौन है, एस है, ठीक है। अब एस और क्यू के बीच में केवल एक बक्सा है, एस और क्यू के बीच में, एस और क्यू के बीच में केवल एक बक्सा आपका एल हो गया, ठीक है। अब कौन बचा, तो एम आपका देखिए, एस तो हो ही गया, पी इसमें है नहीं है, तो वहीं आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं सवाल की ओर। इसमें क्या दिया गया है कि एम और पी के बीच कौन सा बक्सा रखा गया, मतलब पी और एन के बीच कितने बक्से रखे गए हैं ये बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए पी और एन के बीच कितने बक्से हैं, तो वो है एक, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में असंगत पद का चयन करें। देखिए काठमांडू, थिम्पू, ढाका, कराची, तो ये जो है राजधानी है, ये राजधानी है, ठीक है। ये नेपाल की राजधानी है, ये आपका भूटान और ये बांग्लादेश, लेकिन ये पाकिस्तान का एक क्या है, शहर है, तो यही आपका असंगत हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा कि वह जो है आपके दादा के इकलौते पुत्र की बहन की इकलौती संतान है। तो आदमी जो है तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो वह जो है माता के भाई का पुत्र है, ठीक है। यही आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत पद का चयन करें। तो देखिए ये आपका 4 हो गया, और ये इसका आधा, ठीक है ना। अब इसका आधा आप करो तो आपका 2 आया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो गया 8। उसी तरह ये 6 हो गया, और 6 का अगर आधा करो 3 आया, और इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये चौथिया 18। उसी तरह ये 8 है, और इसका आधा आप करते हो तो हो जाएगा 4, और 4 से मल्टीप्लाई करो 32। 10 हो गया, 10 का आधा करो 5, 5 से हो गया 50, ठीक है। क्रम से है। उसी तरह जो है 3 है, 3 का आधा करो 1.5 हो गया, तो 15 या 45 यानी 4.5 होगा, लेकिन ये तो 6 है, तो यहीं आपका असंगत हो जाएगा, ठीक है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 2 3, ए नहीं है, 1 मिनट, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये 2 3, 2 अंक छोड़कर जा रहे हैं, देखिए 4, फिर 2 अंक छोड़िए 5, ठीक है, फिर 2 अंक छोड़िए, तो क्या हो जाएगा 100। हो सकता है क्या, ये 2 का वर्ग हो गया, है ना। उसी तरह जो है ये 3 का वर्ग, इसी तरह से ये 4 का वर्ग, इसी तरह से ये 5 का वर्ग, ठीक है। और इसी तरह से इधर आ जाएगा 100 का, तो हमें इधर से लेना नहीं है। अब यहाँ से देखिए इस वाले को ये कैसे पढ़ रहा है, तो ये आपका हो गया 3, ये 3, 3 दूनी 100, ठीक है, 3 दूनी 6, फिर 3 3 100। अब 6 के बाद हम क्या जोड़े भाई यहाँ पे, तो अगर 4 जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में क्या जोड़ें, तो 5 जोड़ते हैं, तो ये आपका जो है 15 हो जाएगा, मतलब ये आपका 10 होगा, ठीक है। हो सकता है यही आपका आंसर होगा। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 5 बच्चे हैं, पी क्यू आर एस टी। ये अलग अलग जो है रंगों, लाल, पीले, गुलाबी, हरे और बैंगनी के कपड़े पहने हुए हैं, किंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में ये कपड़े पहने हुए हों, ठीक है। और इनमें से प्रत्येक को आम, केला और अंगूर, सेब और नाशपाती में से केवल एक ही फल पसंद है, ठीक है। ये 5 फल दिया गया है। अब जो है यहाँ पर दिया गया आर ने लाल कपड़े पहने हैं, आर ने जो है लाल कपड़े पहने हैं, तो ये आपका आर हो गया लाल, ठीक है। अब अगला सर देखते हैं, क्यू को केला और अंगूर पसंद नहीं है,
ये क्यू है, इसको जो है केला और अंगूर, केला और अंगूर ये जो है इन्हें पसंद नहीं है। मतलब 3 चीज़ें और बच गई, केला और अंगूर अगर पसंद नहीं है तो सेब, नाशपाती या आम हो सकता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। दिया गया है कि एस को सेब पसंद है। एस को क्या है, इसको पसंद है सेब। ठीक है। अब और उसने बैंगनी कपड़े पहने हैं और इसने क्या पहने हैं, बैंगनी। ठीक है। अब देखिए, गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाले बच्चे को केला पसंद है। गुलाबी रंग के, उसको केला पसंद है। अब फिर एक आगे देख लेते हैं कि अगर टी को आम पसंद है लेकिन उसने हरे या गुलाबी रंग के कपड़े नहीं पहने हैं। टी को है आम पसंद है। ठीक है, इसको आम पसंद है टी को। एक मिनट, इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। टी को आम पसंद है लेकिन उसने जो है हरे या गुलाबी रंग के कपड़े नहीं पहने हैं। तो देखिए, आपकी लाल और बैंगनी तो हो गया और हरे और गुलाबी भी हो गया, तो बचा क्या, तो बचा पीला। ठीक है। अब आर को अंगूर पसंद है। आर को क्या पसंद है, अंगूर। तो अब इस तरह से तो पी को क्या पसंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्यू को जो है केला और अंगूर पसंद नहीं है। ठीक है, तो केला अंगूर पसंद नहीं है और इसमें सेब आम भी हट गया। ठीक है, तो बचा क्या, तो देखिए ये बचा क्या, तो ये बचा केला। ठीक है, ये आपका केला हो गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या बच जाएगा, नाशपाती। ठीक है। अब इसके रंग की अगर बात करें तो जैसा कि दिया गया है कि गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाले बच्चे को केला पसंद है। ठीक है, तो ये आपका गुलाबी हो जाएंगे। तो अब कौन एक बच रहा है, वो हरा। ठीक है। अब इस पे देखिए क्वेश्चन की ओर, इनमें से किसे नाशपाती पसंद है, तो नाशपाती किसे है, क्यू को। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा क्यू। एक विशिष्ट कुट भाषा में इसको जो है 51 लिखा जाता है और इसको 54, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्यू जेड डी एच, तो ये आपका क्यू किस बात है 17 पर, ये आपका 26, ये आपका 4 और ये आपका 8। और जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 13 यानी 23 हो जाएगा। 23 20 43, 43 4 47 8 55। ठीक है, लेकिन इसको दिया गया 51 लिखा गया है, मतलब कि इसमें क्या घटा दिया गया है, 4। ठीक है, तो 51 आया है। ठीक, और दूसरा देख लेते हैं, पी एल एम क्यू। तो पी किस नंबर पे आता है, तो ये जो है आता है पी 16, ये 12, ये 13 और ये 17। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 2 18 10 28 28 3 31, 31 और 10 41, 41 7, 41 7 आपका जो हो जाएगा 48 10 58। ठीक है, और ये लेकिन इसको 54 लिखा गया है, मतलब कि इसमें भी आपको 4 घटा दीजिए तो 54 हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हो कि 4 घटाया जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से इसको अगर लिखोगे, डी का क्या हो जाता है, ये चौथे नंबर पर। एन किस नंबर पे हो जाएगा, तो एन आपका है 14 नंबर पे। ठीक है, और आर 18 और बी 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12। ये देखिए, ये 18 2 20, 20 10 30 और 30 8 38, और इसमें से 4 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। देखिए यहाँ से थोड़ा मिलाइए, ए पहले स्थान पर आता है। ठीक है, सी तीसरे स्थान पे, तो इस तरह से कहीं एक का वर्ग तो नहीं, ये तीसरे स्थान पर आता है तो 3 का वर्ग। ठीक है, 9, और ये 5वें स्थान पर आता है तो 5 का 25। तो उसी तरह से दूसरे स्थान पे आता है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4।
ठीक है। डी जो है चौथे पे, तो छः चौका 16, और एफ जो है 100 पर, तो छः छक्का 36। किस में है, देखिए 4 16 37, यानी ये आपका हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ दिया गया है कि देखिए इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, तो इसका मान इतना है। थोड़ा देख लीजिए 24 34 और 30 12 42, मतलब इस 20 वाले बीच से मतलब नहीं है, सिर्फ इसको जोड़ा गया है। 31 7 38, 38 3 41 10 51, यानी कि ये बीच वाला ईमान ये वाला जोड़ा गया बस। ठीक। तो उसी तरह ये बीच वाला जोड़ दीजिए, तो 4 9 13 73 73 4 77। ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ए। ठीक। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। बिस्तर, तकिया, सोफा। देखिए बिस्तर का संबंध तकिया से, उसी तरह सोफा का संबंध किससे है, गद्दा या गद्दी से। ठीक है। जिस कुट भाषा में चाइल्ड को इतना लिखा जा रहा है उसी कुट भाषा में एडल्ट को कितना लिखा जाएगा, CHILD। यहाँ से ये आपका हो गया 4, ये इतना। तो अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो चौथे नंबर पर तो आता ही है, एल जो है 12वें नंबर पे, आई 9वें नंबर पे, एच 8वें नंबर पे, और सी तीसरे नंबर पे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो उसी तरह से जो है अगर आप एडल्ट को देखो, ADULT, तो टी किस नंबर पे आता है, टी आता है 20वें नंबर पे, एल 12वें नंबर पे, यू, तो यू आपका आ जाता है 21वें नंबर पे। उसी तरह डी, ये आपका चौथे नंबर पे, ए पहले नंबर पे, यानी 20 12 21 41 है ना। तो आपका 20 12 21 41 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया है कि सी जो है एफ की बहन है, सी एफ की बहन है, और ये जो है बी का पिता है, और ई का पति है, और डी का इकलौता पुत्र है। तो डी एफ का दादा है और ए की कोई बहन नहीं है, तो ए के कितनी संतानें हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेन मूल है यहाँ से। ठीक है। दे रहा है कि ए जो है बी का पिता है, ये ए बी का, ये बी का जो है ये पिता है, ध्यान ये से इधर की तरफ कर दे बल्कि। ठीक है। ये पिता है। ठीक है। अब ई का पति है, देखिए इसका जो है ये पति है, इसका ई का पति है। ठीक है। ए, अब जो है डी का इकलौता पुत्र है, मतलब डी का जो है ये पुत्र है। ठीक है। अब डी एफ का दादा है, यहाँ पर दिया गया कि सी जो है एफ की बहन है, सी एफ की बहन है। ध्यान रखिएगा, सी जो है एफ की बहन है ना, ये बल्कि ये बहन है, ये भाई हो जाएगा। ठीक है। ये जो भी, तो ये बहन है। ठीक। और दे रहा है कि ये जो डी जो है ये जो दादा है किसका, इस एफ का दादा है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये इकलौता पुत्र है, तो जब इकलौता पुत्र है, ये इकलौता है, तो इसका कोई भाई बहन है नहीं, तो ये जो है अगर ये इसका क्या है, तो दादा है, ये नाती हुआ, और इसकी बहन है तो ये भी इसकी नाती हुई, नतनी। ठीक है। और ये देख रहा है वी का पिता है, मतलब ये इसका संतान है, तो ये भी किसके संतान होंगे, ये के होंगे, यानी ये 1 2 और 3, तो टोटल कितनी संतान हो जाएंगे, 3। ठीक है। तो ये रहे आपके बाकी के बचे हुए सवाल। अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छा साबित हो रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।